Hello children, good morning. Today we are here with new poem Where do all the teachers go? The title of the poem is Where do all the teachers go? यानी कि सभी शिक्षक कहाँ जाते हैं. For a little child a teacher is special. It is difficult for a small child to think of his her teacher as an ordinary person. एक छोटे बच्चे के लिए हमेशा एक शिक्षक क्या होता है, बहुत ही विशेष खास होता है. और ये बहुत ही मुश्किल होता है एक छोटे बच्चे के लिए ये सोचना उसके बारे में, उसके शिक्षक के बारे में कि वो एक असाधारण पर्सन है, एक व्यक्ति है. कैसे? कम टू द पोएम हैज़ इट्स 5 stanzas and after completing the reading poem we will get know what is about the poem. Okay, so come to the first stanza. The poet is reminding himself as a boy, as a child, and asking that where do all the teachers go? सभी शिक्षक कहाँ जाते हैं? When it's 4 o'clock, जब 4 बजते हैं. Do they live in houses? क्या वे घरों में रहते हैं? And do they wash their socks? क्या वे अपने मोजे धोते हैं? The poet is comparing the teachers with an ordinary person. कहने का मतलब है कि जो पोएट है ना, वो अपने आप को एक चाइल्ड मान रहा है और एक चाइल्ड के मन में विचार आता है एक बच्चे के कि क्या सभी शिक्षक 4 बजे अपने घर को जाते हैं वापस और अपने घरों में रहते हैं, एक जैसे हम लोग साधारण इंसान रहते हैं, ठीक वैसे क्या वे अपने मोजे धो रहे होते हैं? डू दे वेयर पायजामास एंड डू दे वॉच टेलीविज़न एंड डू दे पिक देयर नोजेस the same as you and me? The poet is again asking that do they wear pajamas? क्या वे अपने कपड़े पजामे पहनते हैं? क्या वे टेलीविज़न देखते हैं? और and do they pick their noses? क्या वे अपने नाक पे हाथ फेरते हैं? The same as you and me, जैसा कि आप और हम लोग करते हैं, यानी कि नाक में हमेशा उंगली करना, है ना. इस तरह से क्या वे भी करते हैं हम सामान्य इंसानों की तरह? डू दे लिव विथ अदर पीपल? क्या वे और लोगों के साथ भी रहते हैं? हैव दे मम्स एंड डैड्स? क्या उनके भी डैड और मम्स हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन? यहाँ तक कि उनके बच्चे भी हैं. एंड वर दे एवर बैड? क्या वे भी बुरे हैं जैसे हम शरारतें करते हैं वैसे? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? क्या उन्होंने कभी भी स्पेलिंग सही लिखी है? डिड दे एवर मेक मिस्टेक? क्या उन्होंने भी कभी कोई गलतियाँ की हैं टीचर्स ने जब ये बच्चे रहे होंगे? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर? क्या उनको भी किसी कोने में पनिश किया गया होगा? इफ दे पिंच्ड चॉकलेट फ्लेक्स? जब उन्होंने कभी चॉकलेट फ्लेक्स को पिंच किया होगा? डिड दे एवर लॉस देयर हाइम बुक्स? क्या वे भी कभी अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ने की, है ना, खोई होंगी? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? क्या वे भी अपने हरे भरे स्थानों को छोड़कर गए होंगे? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स? स्क्रिबल मतलब होता है जो चीज़ पढ़ने योग्य ना हो उसको भी पढ़ना, है ना. कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे जो बुक्स पढ़ने लायक नहीं होती उनको भी पढ़ते हैं. क्या जब टीचर्स बच्चे रहे होंगे तो उन्होंने भी स्क्रिबल बुक्स पढ़ी होंगी? एंड डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स? क्या वे भी डेस्कटॉप पे लड़े होंगे, है ना, उनको पनिशमेंट मिली होगी, वो भी खड़े हुए होंगे. पोएट के अंदर बहुत सारा सवाल है एक टीचर के लिए, है ना, कि एक छोटे बच्चे के मन में अपने टीचर को लेकर कैसे कैसे विचार आते हैं. क्या वो टीचर भी जब छोटा रहा होगा तो वो भी क्या हम बच्चों की तरह ही रहा होगा? क्या उनके भी घर होंगे, माँ पिता होंगे? क्या उनकी भी डेली एक्टिविटी, डेली कोर्स हम बच्चों की तरह ही अगर साधारण ऑर्डिनरी रही होगी? क्या वो भी एक ऑर्डिनरी पर्सन है? तो तरह तरह के विचार उसके मन में अपने टीचर के लिए आते हैं, जिसको कि इस पोएम में उसने दिखाया है. किसने? पोएट ने. ओके, इन द मीडियम ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे के माध्यम से. सो I hope you have understood the poem and trying well.
to understood the poem also. So we will meet again in next video.